दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में अब उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। आज से ही इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। वहीं इस नियम के ऐलान के बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर भी हमला कर कहा कि बीजेपी हर राज्य में जाकर सिर्फ एमएलए खरीद रही है। दिल्ली के बाद पंजाब में उनकी कोशिश नाकाम हो गई। रिपोर्ट देखिए। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। फ्री बिजली को लेकर केजरीवाल का ऐलान। बिजली सब्सिडी के लिए नया नियम लागू। फ्री बिजली के लिए करना होगा आवेदन। दिल्ली में बिजली की सब्सिडी को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने अहम ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि अगर बिजली की सब्सिडी चाहिए तो एक फोन नंबर पर मिस कॉल देनी होगी, जिसके बाद आपके पास फॉर्म आ जाएगा। दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिजली के बिल को लेकर नया नियम लागू होगा। इसमें उन्हीं लोगों को बिजली के बिल पर सब्सिडी मिलेगी जो लोग चाहेंगे। कुछ लोगों की ये डिमांड थी, बिल्कुल सही डिमांड थी कि जी हम पे कर सकते हैं, हमें क्यों बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। हमें ऑप्शन दी जाए कि हम पे करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। हमारे ऊपर सब्सिडी क्यों थोपी जा रही है। ये बहुत सही बात है कि सबको ज़बरदस्ती सब्सिडी क्यों दी जाए। सब्सिडी उसी को मिलनी चाहिए जिसको ज़रूरत है। तो कुछ महीने पहले सरकार ने फैसला लिया था कि हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे जो अप्लाई करेगा, जो मांगेगा, सरकार से कहेगा कि मुझे सब्सिडी चाहिए, उन्हीं को सब्सिडी देंगे। उस स्कीम को अब लागू करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि 30 सितंबर तक ये पुरानी योजना चालू रहेगी। जिन जिन लोगों, सब लोगों को सब्सिडी जो दी जा रही है, 1 अक्टूबर से उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी जो मांगेंगे, अप्लाई करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग फ्री बिजली नहीं लेना चाहते। ऐसे में अब दिल्ली में उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। वहीं गोवा में कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग हर राज्य में जाकर एमएलए खरीद रहे हैं। पंजाब में भी कोशिश की। कांग्रेस वाले क्यों टूट जाते हैं। एमएलए खरीदना है, ऐसे तो चुनाव लोकतंत्र संविधान का अर्थ नहीं रह जाता। पूरे देश में ही हो रहा है कि कांग्रेस अपने एमएलए को बचा नहीं पा रही है। देखो, दूसरी पार्टी जो है वो गलत कर रही है, एमएलए को खरीद रही है। जनतंत्र के अंदर इस तरह से करोड़ों करोड़ों रुपए देके कोई किसी को 50 करोड़ में खरीद रहे हैं, किसी को 25 करोड़ में खरीद रहे हैं। ये जनतंत्र के लिए हानिकारक है, ये गलत है। तो जो ये लोग ऑपरेशन लोटस के नाम पे सरकारें तोड़ रहे हैं, ये गलत है। लेकिन गलती कांग्रेस की भी है। हमारे वालों को नहीं तोड़ पाए, दिल्ली में नहीं तोड़ पाए, अब पंजाब में नहीं तोड़ पा रहे। पंजाब में हमने सारे 10 एमएलए को इन्होंने अप्रोच किया था। अभी 10 एमएलए जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर, जिन जिन को इन्होंने अप्रोच किया था। तो हम तो इनका भंडा फोड़ देते हैं। हम इनसे, हमारे लोगों को ये अप्रोच, कांग्रेस वाले क्यों टूटते हैं, ये पूरा देश जानना चाहते हैं। एक पार्टी तोड़ रही है, मतलब एक तरह से बीजेपी ने तो ये कर दिया, भाई वोट मिले ना मिले, सरकार तो हमारी बनेगी। फिर तो चुनाव का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, जनतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता, संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस तरह से अगर एमएलए खरीद के। वहीं दिल्ली की जनता केजरीवाल के ऐलान का स्वागत कर रही है। जहां दिल्ली के लोगों का कहना है कि आवेदन भरना चाहिए, जिसको जरूरत नहीं है वो इस आवेदन को ना भरे। सरकार का ये कदम अच्छा निर्णय है। सब्सिडी के लिए आवेदन शुरू हो गया, मतलब ये काफ़ी अच्छा मूव है। पहले ऐसा होता था कि सब्सिडी हर किसी को मिल पाती थी तो सरकार का ओवर एक्सपेंडिचर होता था, जो कि एक बहुत बुरी बात थी। अब सब्सिडी के लिए अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब सरकार इसे थोड़ा रेगुलेट कर रही है, मतलब जिसे एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होगी सब्सिडी की, बस सब्सिडी उसे ही दी जाएगी। तो मैं तो इसे बोलूँगा कि ये काफ़ी अच्छा मूव है कि सब्सिडी अप्लाई करो। अगर तुम्हें रैली में नीड है तो तुम्हें मिल जाएगी सब्सिडी, और अदरवाइज़ तुम्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। सर आवेदन भरना चाहिए, जिनको ज़रूरत है उनको अप्लाई करना चाहिए, आके आना चाहिए उन लोगों को, और जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है उन को सब्सिडी बंद हो जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा कदम है जी। इस एक अच्छे कदम से बहुत लोगों के लिए फ़ायदा होगा। जो लोग कहते थे ना कि हमारे घर में 10 सरकारी नौकरी है, एसी लग रहे हैं, हम भी सब्सिडी ले रहे हैं, अब ले कहाँ से लेगा सब्सिडी। और इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि डोर टू डोर जाके इंस्पेक्टर विजिट करे कि किसके घर में एसी है, किसके घर में नौकरी है सरकारी, उसे सब्सिडी नहीं मिलेगी, और जिसके घर में नहीं है उसको मिलनी चाहिए, सरकार उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए। ये मेरा कहना है, ये मेरा मानना है। अब देखना होगा कि विपक्ष इस मुद्दे पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही सियासी घमासान के बीच केजरीवाल का इस ऐलान पर बीजेपी फिर आपको घेरना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।